हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट रूट। देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमको देखना है ट्रांसवर्स सेक्शन, यानी हम क्या करेंगे, रूट को हम ऐसे काटेंगे, काट करके सामने से देखेंगे। तो अगर सामने से अगर आप देखेंगे तो क्या दिखाई देगा, ऐसा कुछ दिखाई देगा। पहले हम देखते हैं ओवरव्यू ले लेते हैं, उसके बाद आएंगे पूरे डायग्राम पे। देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको, गोल सा। सबसे बाहर की लेयर एपिडर्मिस, उसके अंदर कॉर्टेक्स मिलेगा, और फिर उसके अंदर एंडोडर्मिस, एंडोडर्मिस के अंदर पेरिसाइकिल, जाइलम फ्लोएम, ये सारी चीजें आपको मिलेंगी। तो हम क्या करेंगे कि हम इतना सा स्ट्रक्चर लेकर के, देखो इतना सा ये बनाएंगे, ये स्ट्रक्चर, और अंदर का पूरा हम बनाएंगे एंडोडर्मिस। तो हम पूरा ये एपिडर्मिस पूरा ना बना करके हम इतना सा हिस्सा बनाएंगे और एंडोडर्मिस का पूरा हिस्सा बनाएंगे। तो देखिए कैसा बनेगा। तो सबसे बाहर की लेयर, आउटर मोस्ट लेयर हो गई एपिडर्मिस, तो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के मॉडिफाई होने से बनता है रूट हेयर्स बनता है। तो ये रूट हेयर्स, रूट हेयर्स यूनिसेलुलर होते हैं, मतलब एक सेल के बने होते हैं। तो ये एपिडर्मिस की लेयर, और ये हो गया यूनिसेलुलर रूट हेयर्स। यूनिसेलुलर रूट हेयर्स, इसके अंदर आपको मिलेगा कॉर्टेक्स, ये वाला हिस्सा कॉर्टेक्स, तो कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का, तो ये हो गया कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बना होता है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा। इसके अंदर हो जाएगा एंडोडर्मिस। तो एंडोडर्मिस की हम पूरी लेयर ले चलेंगे। तो एंडोडर्मिस, तो ये हो गया एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर आपको सुबेरिन की लेयर्स मिलती हैं। देखिए एंडोडर्मिस अगर हम बनाए, इसी हमें एक सेल अगर बाहर निकाल के बनाए ऐसे ऐसे, ये एंडोडर्मिस की एक सेल, तो इस सेल की ये वाली जो वॉल होगी, ये वॉल, इस वॉल को नाम देते हैं रेडियल वॉल। और एंडोडर्मिस की ये वाली लेयर, ये वॉल, इस वॉल को नाम देते हैं टेंजेंशियल वॉल। तो एंडोडर्मिस सेल के रेडियल वॉल और टेंजेंशियल वॉल पर, ये टेंजेंशियल वॉल, इन पर आपको सुबेरिन की लेयर्स मिलती है, यानी यहां पर सुबेरिन का डिपोजिशन मिलता है। ये सुबेरिन, इस सुबेरिन की जो लेयर्स होती हैं, इनको नाम देते हैं हम लोग कैस्पेरियन स्ट्रिप।
जैसे अगर आप यहाँ बनाना चाहें तो बन जाएगा ये रेडियल वॉल और टैंजेंशियल वॉल। तो यहाँ पे सुबेरियन के लेयर्स मिल गए, रेडियल वॉल, टैंजेंशियल वॉल। तो ऐसी सबके साथ रहेगा। अब समझ जाना सारी सेल के अंदर यही कंडीशन होगी, स्टार्च की लेयर होगी, सॉरी सुबेरियन की लेयर होगी। तो इसे हो गई कैस्पेरियन स्ट्रिप। इसके नीचे आपको मिलेगा पेरिसाइकल। पेरिसाइकल की लेयर पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो ये हो गया पेरिसाइकल, एक से दो लेयर बना देते हैं। तो समझ जाना ये पूरा लेयर है। तो पेरिसाइकल बनी होती पैरेन्काइमा की। तो पैरेन्काइमा की पेरिसाइकल। उसके बाद आपको मिलेगा सेंटर में आपको पिथ मिलेगा। मोनोकॉट रूट के अंदर पिथ का साइज बड़ा होता है, लार्ज होता है। तो पिथ की सेल पैरेन्काइमा की बनी होती है। तो पिथ बना होता है पैरेन्काइमा का। मोनोकॉट रूट के अंदर पिथ का साइज बड़ा होगा, लार्ज होगा, लार्ज एंड वेल डेवलप, लार्ज एंड वेल डेवलप। फिर आपको मिलेगा जाइलम एंड फ्लोएम यानी कि वैस्कुलर बंडल। तो ये बना देते हैं वैस्कुलर बंडल यानी जाइलम एंड फ्लोएम। तो इसे बना दिए फ्लोएम। तो ये हो गया फ्लोएम। और ये जाइलम। तो जाइलम, जाइलम में आपको जो जाइलम अगर हम देखें, देखिए जाइलम ऐसा हुआ, समझ लो, जिससे ये सेंटर वाला पार्ट होगा, सेंटर की तरफ का
और ये हो गया पेरीफेरी का पार्ट। तो ऐसा कुछ रहेगा, देखिए ये ऐसे कुछ, इसे यहीं बना दीजिए। देखिए इसमें क्या है कि जो, देखिए मैंने ऐसा बनाया है इसको, ये अगर जूम करके बनाए तो मैंने ऐसे बनाया है। देखिए ये हो गया मेटाजाइलम और ये हो गया प्रोटोजाइलम। तो प्रोटोजाइलम बाहर की साइड में होगा और मेटाजाइलम अंदर की साइड में होगा। तो ऐसी कंडीशन को हम बोलते हैं एग्जार्च कंडीशन, जो हमने पहले भी एक्सप्लेन किया हुआ है। तो एग्जार्च कंडीशन, तो ये हो गया जाइलम। तो जाइलम में आपको प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम पेरीफेरी तरफ मिलेगा, किनारे की तरफ मिलेगा, और जो मेटाजाइलम होगा ये आपको मिलेगा सेंटर की तरफ। तो रूट में यही कंडीशन होती है एग्जार्च कंडीशन, यानी कि मेटाजाइलम सेंटर की तरफ और प्रोटोजाइलम पेरीफेरी तरफ, सबके अंदर यही मिलेगा। तो हम सिंपल में ऐसे बना देते हैं, सबके अंदर ये वेसल नहीं बनाते। ये हमने वेसल बनाया, वेसल में ये वाइड वेसल है, चौड़ी वेसल है और ये नैरो वेसल है। तो सिंपल में हम ऐसे बना दे रहे हैं, तो आप समझ जाना कि सबके अंदर यही कंडीशन है एग्जार्च कंडीशन। तो ये फ्लूएम और ये जाइलम, फ्लूएम और जाइलम के बीच में से आपको निकलता है पैरेन्काइमा का लेयर, जिसको नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो ऐसा कुछ होगा कि जाइलम और फ्लूएम के बीच में से ऐसे पैरेन्काइमा के लेयर्स निकलती हैं। ये लेयर्स पैरेन्काइमा की, इन पैरेन्काइमा के लेयर्स को नाम देते हैं कंजक्टिव टिश्यू। तो जाइलम और फ्लूएम के बीच में पैरेन्काइमा के लेयर्स का नाम हो गया कंजक्टिव टिश्यू। तो ये बना होता है पैरेन्काइमा का, पैरेन्काइमा। उसके बाद देखिए और स्पेशल बात क्या होगी, स्पेशल बात ये होगी कि प्रोटोजाइलम के ऊपर जो एंडोडर्मिस की लेयर है, जैसे ये लेयर, ये देखिए प्रोटोजाइलम, प्रोटोजाइलम के ऊपर ये एंडोडर्मिस की लेयर, ये तो एंडोडर्मिस की वो सेल जो प्रोटोजाइलम के ऊपर होगी, उसके अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं मिलेगा। क्या समझे आप? जो एंडोडर्मिस की जो सेल प्रोटोजाइलम के ऊपर होगी, उसके अंदर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं मिलेगा। तो जिस एंडोडर्मिस सेल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं होता है, उस सेल को नाम देते हैं पैसेज सेल। जिसे यहाँ बना दीजिए, इसे यहाँ पे कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, तो इस एंडोडर्मिस की सेल को नाम दे देंगे पैसेज सेल। इसे यहाँ पे भी देखिए और यहाँ पर बना सकते हो, ये जाइलम हो गया, जाइलम के सामने का एंडोडर्मिस ये हो गया। तो यहाँ पर आपको कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं मिलेगा, तो इस सेल को क्या नाम दे देंगे? पैसेज सेल। तो बाकी सब भी आप लेबलिंग कर सकते हैं। इसे यहाँ पर भी बन जाएगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, यहाँ पर भी बनेगा, तो ऐसे बहुत सारा बन जाएगा। तो पैसेज सेल का मेन काम ये होता है, क्योंकि पैसेज सेल के अंदर कैस्पेरियन स्ट्रिप नहीं है, तो जो वाटर जो रूट के अंदर जो वाटर जो जाइलम के अंदर इंटर करता है, वो इंटर करता है थ्रू पैसेज सेल। तो पानी यहीं से इंटर करेगा जाइलम के अंदर, क्योंकि कैस्पेरियन स्ट्रिप पानी के लिए इनपरमेबल होती है। तो पानी कैस्पेरियन स्ट्रिप को पार करके नहीं आ पाएगा। तो पानी कहाँ से आएगा? पानी जाइलम के अंदर जाएगा थ्रू पैसेज सेल। तो पैसेज सेल प्रोवाइड द पाथवे फॉर मूवमेंट ऑफ वाटर। उसके बाद और भी जिसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जाइलम फ्लोएम का नंबर 4 से ज़्यादा होता है,
वही हम पढ़ेंगे डाइकॉट रूट। तो डाइकॉट रूट के अंदर जाइलम फ्लोएम का नंबर 2 से 4 के बीच में होता है। यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम का नंबर 4 से ज़्यादा है। तो जब जाइलम और फ्लोएम का नंबर, देखो यहाँ पे कितना है, जाइलम फ्लोएम दोनों मिला के बोलते हैं वैस्कुलर बंडल। तो यहाँ पे कितने वैस्कुलर बंडल हो गए, ये एक हो गया, 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे 8 वैस्कुलर बंडल हो गए। तो जहाँ पर तो रूट के अंदर, मोनोकॉट रूट के अंदर आपको वैस्कुलर बंडल मोर देन 6 मिलते हैं, 6 से ज़्यादा मिलते हैं। इस कंडीशन को हम नाम देते हैं पॉली आर। तो पॉली आर का मतलब ये होता है कि वैस्कुलर बंडल का नंबर, वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम और फ्लोएम, इनका नंबर आपको 6 से ज्यादा मिलेगा, मोर देन 6 मिलेगा। तो वहां उसको नाम देते हैं पॉली आर्म कंडीशन। वही डाइकॉट रूट के अंदर आपको जाइलम और फ्लोएम का नंबर 2 से 4 के बीच में मिलता है, उसको बोलते हैं डाई आर टू टेट्रा आर कंडीशन। तो ये है अबाउट मोनोकॉट रूट। और भी देख सकते हो यहाँ पे पिथ का साइज लार्ज होता है, पिथ बड़ी होती है। तो हम एक डिफरेंसेस भी देख लेते हैं कि मोनोकॉट रूट के अंदर और डाइकॉट रूट के अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं। देख लेते हैं उसको जल्दी से। चलो यहीं पे देख लेते हैं। तो डाइकॉट रूट और मोनोकॉट रूट का जो स्ट्रक्चर है नियर अबाउट सेम है, थोड़ा सा अंतर है। अंतर ये है कि मोनोकॉट रूट के अंदर जो पिथ जो होता है वेल डेवलप्ड होता है, पिथ का साइज बड़ा होता है। तो यहाँ पर पिथ इज वेल डेवलप्ड, और डाइकॉट रूट के अंदर इसका साइज छोटा होगा। तो यहाँ पर पिथ इज स्मॉल। तो ये होगा पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये होगा कि यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम का जो नंबर मिलेगा आपको 6 से ज़्यादा मिलेगा, यानी वैस्कुलर बंडल मोर देन 6। तो इस कंडीशन को नाम देते हैं पॉली आर। तो यहाँ पे वैस्कुलर बंडल यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम का नंबर आपको 6 से ज़्यादा मिलेगा, और यहाँ पर जाइलम और फ्लोएम का नंबर आपको 2 से 4 के बीच में मिलेगा। तो ये है डिफरेंसेस, ये डिफरेंस है, बाकी सारी सिमिलरिटी है। ठीक है, तो फिर हम अब आएंगे अगले अपने टॉपिक पे।